Yes, good afternoon everyone. Welcome to the class. Today I am going to declare the syllabus as well as the pattern for the PT1. Your paper is on 27. You got the date sheet? Nupur, unmute yourself. When is your paper? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, it's on 27. हाँ ठीक है. And syllabus, note down please. Note down the syllabus. Chapter Nationalism in Europe, the same one which we are doing. Ishan, make your camera proper, beta. Up to page number 10. Up to page number 10. Syllabus up to page number 10. Now you will say कि मैम पेज नंबर 10 पे लास्ट टॉपिक भी है. So let me clear the thing. अब ये लास्ट टॉपिक है ना पेज नंबर 10. Open your book at पेज नंबर 10. लास्ट टॉपिक ना, a new conservative regime, new conservative after 1815. That is not the part of syllabus. Means you have to prepare only 9.5 pages, 9.5 pages. और 9.5 पेजेस में से भी बहुत सारे तो कार्टून बेस्ड और वो पिक्चर बेस्ड ही हैं, पैसेज है. मींस टोटली कुल मिलाकर टोटल यू हैव टू प्रिपेयर ओनली एंड ओनली 8 पेजेस. इट मींस दिस इज द टाइम टू गेट 20 आउट ऑफ 20. कितना को मुश्किल डाल दूंगी मैं पेपर, है ना. ईशान कैमरा प्रॉपर. कितना को मुश्किल डाल दूंगी, है ना मैं पेपर. आना तो इन्हीं 8 पेजेस में से है. सारा पेपर इसी बुक में से आना है. और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको पता है ना. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको पता है. एक बार रिकैप करें क्वेश्चंस. हालांकि जी सेक्शन मेरा सबसे पीछे है. नहीं, क्यों ईशान, रिकैप ना करें? बोल रहे नहीं. यस करें. अच्छा, आप देखते जाओ कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैंने किन किन में से डाला होगा. आई विल टेल यू ओनली 8 क्वेश्चन, 8 या 10, 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1. चलो, which would be the first question? Vani का. Vani, unmute yourself. Which would be the first question from this chapter? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. It may be related to the painting of Frederick Suro. Frederick Suro, 5 marks answer. Painting in 4 version. ठीक है. Nupur, which will be the second one? Ma'am, I am sure Napoleon Code will be there because you said it's very, very important. हाँ, वैसे इसमें नेशन स्टेट भी है, but that is not a long answer. तो yes. नहीं, उससे no, during recapitulation, that is the second question. I thought that you were saying that which questions will be in paper, so I was making a guess. चलो नेशन स्टेट हम लोग अगर छोड़ भी दें तो नूपुर तुझे पेज नंबर 5 पे इंपॉर्टेंट नहीं लगा कुछ भी. पेज नंबर मैम yes है. What was the effect of French Revolution on other countries of Europe? हाँ, this is the important question for 5 marks, है ना. स्तुति, अगला क्वेश्चन बता तो क्या होगा इंपॉर्टेंट. Ma'am, it will be the reaction, the Napoleonic Civil Code of 1804. क्यों? उससे पहले पेज नंबर 5, उससे पहले पेज नंबर 5 पे नहीं इंपॉर्टेंट लगा. लास्ट हाँ, जैकोबिन भी मैं डाल सकती हूँ. यस. देन पेज नंबर 6 पे स्तुति ने बता ही दिया नेपोलियनिक सिविल कोड. ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, समझ लो अब इशारा. ठीक है,
यस। अच्छा शुभम, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा इंपॉर्टेंट, कौन सा कहने वाली हूँ मैं? शुभम अनम्यूट। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, विच विल बी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? Ma'am, it can be what was the reaction of the people to the French rule? यस यस, दिस विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट ये अगर आया तो 3 मार्क्स नहीं आएगा, ठीक है? रिएक्शन ऑफ द पीपल। चलो, वेल डन शुभम, वेल डन। अच्छा पेज नंबर 8 पे आना। राघव, यहां से कौन सा क्वेश्चन निकालेगा तू? डाल सकती हूँ मैं कोई? Ma'am, explain the role of aristocracy and the new middle class of the nationalism. क्यों? ऊपर वाला पैराग्राफ देख तो, उसमें से नहीं निकलता। अर्नव, Ma'am, उसमें अर्नव अनम्यूट योरसेल्फ। Ma'am, question was, what was the political condition of Europe in 18th century? हाँ मैं वो भी तो डाल सकती हूँ, 5 मार्क्स आंसर, आपने बुक पे ही मार्क किया था। एंड Yes, दिस क्वेश्चन इज लिटिल डिफिकल्ट, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बाकी सारे इजी। हाँ यस, थैंक यू अर्नव। चलो नाउ लेट मी आस्क फ्रॉम रेवा। रेवा, कैन यू टेल मी द नेक्स्ट क्वेश्चन? It can be, what did liberal nationalism stand for? क्यों पेज नंबर 8 पे नहीं निकलता कोई? नंबर वो राघव ने पहले बोल दिया था कि what was the role of autocracy as well as ठीक है, new ठीक है, middle ठीक है classes. मेरा बेटा, ठीक है बेटा, 5 मार्क्स में वो निकल सकता है। हाँ मैं ये भी पूछ सकती हूँ सिर्फ 3 मार्क्स में, रोल ऑफ एरिस्टोक्रेसी। ये भी पूछ सकती हूँ 3 मार्क्स में, रोल ऑफ मिडिल क्लास। वंशिका अनम्यूट योरसेल्फ। Which kind of people you will include in the new middle class? मैडम अनम्यूट करो, मैडम अनम्यूट करो। वंशिका अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट नहीं कर पा रही है, व्हाई? निखिल अनम्यूट योरसेल्फ। मैम इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स। हाँ एजुकेटेड पीपल, यस बेटा, दिस वुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रुद्रा अनम्यूट योरसेल्फ। Ma'am, can you बेटा एजुकेटेड पीपल, एजुकेटेड पीपल। रुद्रा, which will be the next question, next important question? Ma'am, what is Vienna Congress? No, पेज नंबर 9 पे नहीं है क्वेश्चन कोई। Ma'am, page number 9. Describe. Ma'am, it is the what did liberal nationalism stands for? Yes, 5 marks answer. Economic, social and political. ठीक है बेटा, this will be the next question. चलो पेज नंबर 10 पे आ जाओ। पेज नंबर 10 पे अभिषेक राणा अनम्यूट योरसेल्फ। Which would be the next question from page number 10? कंजर्वेटिव नहीं बोलना। What was हाँ हाँ, What was Vienna Congress? It didn't discuss its objective. पेज नंबर 10 पे बोल रही हूँ, सिलेबस ही पेज नंबर 10 तक है। अभिषेक Yes, ma'am. तो पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन बनाना। मैम उस दिन मैं एब्सेंट था। हाँ मैं उस दिन एब्सेंट था, ये क्या बात हुई है? If the same question will come in your PT1, what will you write? I was absent on that day. Abhishek, when you were absent on that day, it means it's your duty to mark the answer which you left. तो किसी से पूछ लेता यार उस दिन कौन सा C25 बच्चे होते हैं मेरी 10G में। 10G is very good section, you know. तो आपके सारे फ्रेंड्स अच्छे हैं, निशान में हमेशा क्लास लगाता है, रुद्रा, अर्नव, निखिल, हाँ
आदर्श, तारुष, तेजेश्वर अभी वो आउट हो गया बाय मिस्टेक। वो नहीं तो तेजेश्वर हमेशा क्लास, नहीं तेजेश्वर है क्लास में, हाँ है, और हाँ हमेशा क्लास लगाता है, तो पूछ लिया करो, अदरवाइज यू कैन व्हाट्सएप मी, मैम आज क्या करवाया। ठीक है अभिषेक, अब ये तो क्वेश्चन जो नहीं बना पाया ना, द सेम क्वेश्चन आई हैव पुट इन PT1। अब बता क्या करेगा तू। तेजेश्वर अनम्यूट योरसेल्फ, you frame question from page number 10। Page number 10. Ma'am, we can frame a question. What were the problems that the problem to the economic change and growth by the new commercial class? पेज नंबर 10 पे आपने ये बनाया, ये इतना वो नहीं, एक्यूरेट नहीं है। लेट मी आस्क फ्रॉम अर्नव। अर्नव, कैन यू मेक क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 10? And one question can be about Zolverin. Yes, Zolverin, 3 marks answer. What was Zolverin? ये तो मैंने बनाया था ना, ये कस्टम यूनियन Yes. था। And हाँ can you tell the answer of what did liberal nationalism stand for? Actually, I have not marked its answer. कोई बात, वो मैंने लिखवा दिया था आपको, नेशनलिज्म डिक्टेट करवा के। लिबरलिज्म यू विल डायरेक्टली Okay. डू, लिबरलिज्म डायरेक्टली डू फ्रॉम बुक। ठीक है, लिबरल का इंट्रोडक्शन बुक से करा था। ठीक है, हाँ वंशिका अनम्यूट योरसेल्फ। Ma'am, can you hear me now? कैन यू? Hear me now. Okay, you can hear. Ma'am, पहले मेरी तरफ से it was unmuted, but I don't know why you were not able to hear me. अच्छा, नहीं मैं तो अनम्यूट कर रही थी, चलो टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बात नहीं। चल अब वंशिका, ठीक मैम है। ये Zolverin के प्रश्न का हम आंसर क्या लिख सकते हैं? What was Zolverin? हाँ, व्हाट वाज Zolverin क्या था, कंट्रीब्यूशन इसका क्या था, इसकी एक्टिविटीज क्या थी। ठीक है, अब राघवी करेगी वाइंड अप। राघवी काउंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कितने बने। ऑल द स्टूडेंट्स, माई 25 स्टूडेंट्स विल काउंट एंड वी विल मैच विद राघवी। क्या वो सही बोल रही? राघवी काउंट कर, फ्रेडरिक शुरू से शुरू हो जा, अदर्स विल आल्सो काउंट। देखिए किसी का कोई मिस तो नहीं हुआ, क्योंकि मिस्ड क्वेश्चन। Ma'am, first question is of why do the, what is the ma'am Frederick Suru question? What the picture refers to? First Okay. question. And the Okay. second is what do you mean by nationalism? Okay. Ma'am, second introduction describe the event of French Revolution to the other countries of Europe. Okay. Explain the activity of Jacobin Club. Okay. Different cities of Europe. Ma'am, actually I was absent, so I have marked in notebook. चलो तभी भी कोई बात नहीं, राघवी कोई बात नहीं, तभी भी कोई बात नहीं। कनव, टेल मी द काउंटिंग ऑफ द क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कनव। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून कनव। Ma'am, I have counted total questions are 9. 9 I think. 9। Ma'am, please confirm from any another student also that I am marked on. ओके ओके, ये मेरे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कनव। देखिए जरा नूपुर के मैच होते हैं। नूपुर अनम्यूट योरसेल्फ। Ma'am, I have got 10 questions. यस, मेरे भी 10 क्वेश्चंस बने हैं, तभी मैं कह रही हूँ कोई तो मिस हो रहा है किसी का। राइट, मेरे भी 10 क्वेश्चंस बने हैं। नाउ आई एम टेलिंग यू वन बाय वन क्विकली, फटाफट देख लो कहीं मैं रॉन्ग तो नहीं, या कहीं आप रॉन्ग तो नहीं, किसी का मिस तो नहीं हो गया, बिकॉज फ्रॉम दीज 10 क्वेश्चंस आई एम पुटिंग PT1। ओके, जहां पर दिक्कत होगी यू प्लीज रेज हैंड कि मैम हमें ये प्रॉब्लम है। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेडरिक सुरा, सेकंड नेशन स्टेट, थर्ड impact of French Revolution, fourth Jacobin, fifth Napoleon, sixth reaction of the people, seventh political condition, eighth aristocracy middle class, ninth liberal nationalism, 10th
Zolverin. Show me thumbs up if all 10 questions done. Chalo, thank you very much. Thank you so much. Now listen, Arham, yes beta. Ma'am, can you tell the answer of Zolverin? Zolverin, last paragraph, full paragraph Zolverin. Make 3 points from here. This is 3 marks answer. कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? चलो. अच्छा, Nupur, unmute yourself. Ma'am, I wanted to ask, is it good if I'm adding introduction and conclusion to the 3-mark question also? I will be happy if you are adding introduction and conclusion. I will be happy. ठीक है? Yes, ma'am. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन. फिर आंखें बंद करके 3 out of 3 दे देती हूँ मैं. Actually, I am preparing you for board exam. मैं उसी हिसाब से ही तैयारी करवाती हूँ, उसी हिसाब से ही मैं पेपर चेक करती हूँ एंड में, ताकि जब आप कोई बच्चे रीवैल्यूएशन भरते हैं ना, फिर उनको दिक्कत ना रहे कि यहाँ से 0.5 क्यों कट करा. 0.5 क्यों कट करा? क्योंकि हेडिंग नहीं थी, क्योंकि इंट्रोडक्शन नहीं थी. बाकी चाहे सारा आंसर लिखा है, फिर भी यू विल गेट 2.5. बट इफ यू हैव एडेड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, यू विल गेट 3 out of 3. और कुछ नहीं होता, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कुछ नहीं होता. कुछ भी डाल दो, लिबरलिज्म का डेफिनेशन डाल दो, फ्रेडरिक सूरो का कुछ भी डाल दो इंट्रोडक्शन में, नेपोलियन का कुछ भी डाल दो इंट्रोडक्शन में, फ्रेंच रेवोल्यूशन का कितना मटेरियल है आपके पास, ग्रेड 9 वाला भी ऐड कर सकते हो. कुछ नहीं होता इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, बिकॉज नाउ यू आर इन ग्रेड 10, यू आर हैविंग मच मटेरियल विद यू. अब नाउ सी, अब 10th में यू आर गिविंग फ्रॉम दिस बुक. मेक श्योर वन थिंग, नो सिविक्स इज कमिंग इन PT1. सिर्फ आपको इसके 10 पेज करने हैं, 10 क्वेश्चंस. मैंने आपको एक बार बोला था एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू सेशन ग्रेड 10G दैट ग्रेड 10 सोशल साइंस इज मच इजियर देन ग्रेड 9. यहाँ सारा कुछ सिस्टमैटिकली चलता है. 10 पेज में से 10 क्वेश्चन निकले, 3 मार्क्स 5 मार्क्स, इसी में से मैंने पेपर डाल दिया. ठीक, अब ये मत कहना कि मैम 1 मार्क के भी बताओ. 1 मार्क के ऑल इंपॉर्टेंट, इवन ईच सिंगल वर्ड इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, मैं आपसे पूछूं पेंटिंग कब बनाई थी फ्रेडरिक सूरो ने, तो इमीडिएटली यू विल आंसर 1848. नुपुर की लिप रीडिंग पढ़ ली मैंने. 1848 कहाँ रहता था वो? फ्रांस में. पेंटिंग का नाम क्या था? डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक. Was that the real vision? No, that was the utopian vision. Okay, ऐसे वाले क्वेश्चन पूछ सकती है. The year of Napoleonic Civil Code 1804. What was the motive of the French Revolution? French Revolution हुई क्यों? वो चाहते क्या थे? Only to liberate the people. ठीक है. What were conservatives? Okay, so these will be 1 mark answer. This time no MCQs. MCQs नहीं डालूंगी मैं. 1 mark, 3 marks और 5 marks. 20 marks paper. Okay, चलो अब आगे पढ़ लें. Now, Nupur, unmute yourself. From which page we are going to do? Ma'am, we are going to do from page number 11, Okay. second line. Okay. We have studied the Treaty of Vienna, वो we done. but we have not marked the question yet. ठीक है. Only marked the question, we have not. Okay, okay. चलो फिर टेक अ पेन और पेंसिल इन योर हैंड. एक पेन पकड़ो हाथ में. Write down the question on the book. Explain the objectives of Treaty of Vienna 1815. Gautam, beta camera on. Otherwise, I am removing you. Gautam, you are already have shortage of attendance, you know. Don't switch off your camera. Okay. Yes, objectives of Vienna Congress 1815. Now be very careful. एक पॉइंट एक ही बार सुन लेना. ठीक है. Try to listen one time. हाँ जी. First of all, I'll give you introduction. बेटा पेज नंबर 10. Last paragraph.
in 1815 up to Duke Metternich. This will be introduction. Exactly next line. The delegates up to Napoleonic Wars. बेटा पेज नंबर 11 पे आ जाओ. Napoleonic Wars. हाँ रुद्रा, अनम्यूट कर रही हूँ. You raised hand. मैम मेरे को नहीं मिला जो आपने मार्क कराया. क्योंकि तू उठ के चला गया था सीट से. मैम वो पेंसिल नहीं थी मेरे वही पास तो पेन पड़ा हुआ था. वही तो मैं तभी कहती हूँ, मैं जब तक अटेंडेंस लेती हूँ ना 5 मिनट, यू हैव टू अरेंज योर पेन पेंसिल बुक्स कॉपीज. हाँ जी, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 1815 बेटा, रुद्रा तेरे लिए बोल रही हूँ दोबारा, मेटरनिक तक. दिस विल बी इंट्रोडक्शन. यस वानी. Mama, I want to tell that we have not read yet the whole paragraph. We have to read from a series of state. ओके, यहाँ से पढ़ा नहीं था. No, ma'am. चलो कोई बात नहीं, अब पहले मार्क कर लो, बाद में पढ़ लेंगे. वैसे ऐसा कभी मैं करती नहीं हूँ, बट प्लीज फॉर टुडे ओनली प्लीज मार्क द क्वेश्चन, देन वी विल रीड. ठीक है, चलो. नाउ फर्स्ट पॉइंट यू हैव मार्क्ड. प्लीज अंडरलाइन द हेडिंग, undoing most of the changes. Undo most of the changes. This will be heading. Now second, the Bourbon dynasty up to future. This will be second point, and heading will be the Bourbon dynasty. Next, exactly next line. Thus the kingdom of Italy up to Italy, northern Italy, and heading will be western frontiers. Western frontiers. This will be third point. Now fourth. But the German Confederation untouched. This will be fourth point. And heading will be German Confederation of 39 states. German Confederation of 39 states. Last point. In the east, Saxony, one line only. This will be fifth point. And heading will be in the east. In the east. This will be your fifth point. Now, conclusion. The main intention up to last, Europe. Okay, this will be conclusion. Now show me thumbs up if you have marked. Thank you very much. Thank you so much. चलो, अब वानी ने मेरे को रिमाइंड करवाया कि वहां से हमने पढ़ा नहीं था. चलो एक बार पढ़ लेते हैं. Let me unmute
ईशान unmute yourself beta. Start reading from page number 11, 6th line. A series. Okay, ma'am. A series of states were set up on the Where boundaries कहाँ of लिखा France. बेटा? where कहाँ लिखा? Were, ma'am. हाँ चलो. A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. चलो जी, अब ये अगला चेंज क्या किया था वियना में बैठकर इन धुरंधर बंदों ने? A series of boundaries were set up on the boundary wall was set up near the France. पूरे फ्रांस के आसपास बाउंड्री वॉल लगा दी. ना फ्रांस आर्मी इधर आएगी, ना लोगों को रेवोल्यूशन के बारे में पता चलेगा, ना पीपल अवेयर होंगे कि लिबर्टी क्या, इक्वालिटी क्या, ना ही वो इंडिपेंडेंस मांगेंगे. So this was the third step taken by the delegates in 1815 sitting at Vienna, that there would be boundary wall near the France. क्योंकि सब कुछ तो फ्रांस से शुरू होता था, सारा पंगा ही फ्रांस से पड़ता था. फ्रांस में कुछ हुआ नहीं तो यूरोप में फैला. तो ये लोग तो पूरा का पूरा कंजर्वेटिव करने वाले हैं. ये लोग भूल जाएंगे कि लिबर्टी इंडिपेंडेंस नाम की कोई चीज होती है. तो फ्रांस के आसपास बाउंड्री वॉल लगा दी, ना फ्रांस कुछ इधर आ पाएगा, ना हमें पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है. जैसे कि नॉर्थ कोरिया में किम जॉन, आपको पता वहां व्हाट्सएप नहीं, इंटरनेट नहीं है, वहां लोग अपनी मर्जी नहीं करते हैं. लोग जीन्स नहीं पहन सकते, अपने पसंद का हेयर कट नहीं करवा सकते हैं. डिक्टेटर है वहां पर किम जॉन, वो जो कहेगा वही सब कुछ होता है. उन दुनिया को कुछ नहीं पता नॉर्थ कोरिया के लोगों को कि बाहर क्या हो रहा है, अमेरिका में, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ पहुंच गई, किस देश ने कितनी तरक्की कर ली है. तो ऐसा ही कंजर्वेटिव ने कहा कि फ्रांस के आसपास बाउंड्री वॉल बनेगी और पूरे फ्रांस में जो हो रहा है यहाँ नहीं पता चलेगा. ठीक है, चलो ईशान नेक्स्ट बेटा. Thus, the Kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up in the north, and Genoa was added to Piedmont in the south. चलो जी, द किंगडम ऑफ नीदरलैंड इंक्लूडेड बेल्जियम. अच्छा, बेल्जियम को ना थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, अगर हाईलाइटर है तो. नहीं है तो अंडरलाइन कर लो. एंड प्लीज राइट हियर, बस इसको हाईलाइट कर लो बेल्जियम को. डोंट राइट एनीथिंग. एंड द सेम कंट्री वी विल रीड इन सिविक्स चैप्टर 1. देन आई विल आस्क सम क्वेश्चन कि आपको हिस्ट्री का याद है कि नहीं. अभी कुछ नहीं करना, बस बेल्जियम को अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो. ठीक है. अच्छा, ईशान ने पढ़ा कि बेल्जियम में क्या था. द थिंग वाज डिफरेंट, के सेटअप इन नॉर्थ और जिनेवा वाज एडेड टू द पिडमेंट इन द साउथ. और जिनेवा को पिडमेंट मिल गया साउथ में और ये और स्ट्रॉन्ग हो गया. ठीक है, चलो ईशान. Prussia was given important new territories in the western frontiers, while Austria was given control of northern Italy. चलो जी, ऑस्ट्रिया और स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि उसको कौन सा पोजीशन मिल गया? ईशान ने पढ़ा, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली मिल गया और प्रशिया को न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर. आपको पता यही दो कंट्रीज ने नेपोलियन को हराया था. यही दोनों कंट्रीज पावरफुल थे और उसको हराकर नेपोलियन को वहां से भगाकर ये वाले एरियाज पे उन्होंने कंट्रोल कर दिया. और ऑस्ट्रिया और प्रशिया और स्ट्रॉन्ग हो गए. आपको पता प्रशिया आगे जाके सबसे पावरफुल कंट्री बनने वाला है. इतना पावरफुल कंट्री बनने वाला है कि सब लोग प्रशिया को दोस्त बनाना चाहते हैं. इतना हेल्पफुल हो जाएगा प्रशिया, इतना पावरफुल हो जाएगा कि जो चाहे कर सकता है, जिसको चाहे मतलब जिस कंट्री को चाहे फ्रेंड बना सकता है. तो यहाँ ईशान ने ये पढ़ी लाइन के प्रशिया, ऑस्ट्रिया, both the countries become more stronger while adding the next areas. और स्ट्रॉन्ग हो गए. ईशान आगे क्या हुआ बेटा? But the German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. चलो, ये अच्छा था काम नेपोलियन का. 39 कन्फेडरेशन स्टेट जो जर्मनी में इसने करा था, that was left untouched. उसको नहीं छुआ गया. वियना ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि ये सही है, इसको हम नहीं छुएंगे. बहुत से काम नेपोलियन के बहुत अच्छे भी थे. तो कन्फेडरेशन ऑफ जर्मन 39 स्टेट्स, that was untouched. हाँ ईशान, फिर क्या हुआ आगे? In the east,
Russia was given part of Poland while Prussia was given a portion of Saxony. चलो सेक्सनी मिल गया प्रशिया को और रशिया को क्या मिल गया, पोलैंड। ये दोनों कंट्रीज भी और स्ट्रांग हो गए। अब आपकी नजर में 4 कंट्री स्ट्रांग है, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन तो है ही है, ब्रिटेन तो है ही है। तो ये चारों कंट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए और नेपोलियन का नामो निशान खत्म कर दिया। चलो ईशान, फिर क्या हुआ बेटा? The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. ये के सारे काम के पीछे इंटेंशन क्या थी, वो चाहते क्या थे? ये सारे पांचों के पांचों पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स करने के पीछे सिर्फ उनकी एक ही इंटेंशन थी, दैट वाज overthrown the democratic government and establish the monarchy because these people were conservative. ये monarchy चाहते थे, इसलिए इन्होंने ये 5 ऑब्जेक्टिव करे दिया। ठीक है, now show me thumbs up if question is clear to you. चलो, thank you so much, thank you very much. now आज 10 ये काम करेगी काफी दिनों बाद। open your copies, राइट डाउन टुडेज डेट, मैं भी लिखने वाली हूं बोर्ड पर। हाँ जी, ओपन योर कॉपीज, राइट डाउन टुडेज डेट एंड क्वेश्चन इज मेरे सामने कॉपीज खोलो अपनी। 15 April and question is explain any 5 objectives of the city of Vienna. In 1850. Answer. Now you know how to write answer. मुझे पता, अब आपको अच्छे से पता है आंसर। First of all, you will write introduction. Okay. Then first point, you will underline. Okay. Then second point, you will underline. Then third point, ऐसे ही आप लिखोगे 4th, 5th and then conclusion. वही एक लाइन द मेन इंटेंशन वाली, वो कंक्लूजन में आ जाएगा। नाउ स्टार्ट राइटिंग बेटा।
Beta, you can raise a hand if you face any problem while writing the answer. Don't write wrong answer. मैं यही हूँ आपके पास, okay? गलत नहीं लिखना आंसर, हाँ. और आपको पता है मेरी आदत, लास्ट 5 मिनट you will show the notebooks in front of the camera. अभी आराम से कर लो, 5 मिनट लिख लो, फिर मैं देखती हूँ बाद में कॉपी. जहां दिक्कत आ रही है पूछ लेना, रॉन्ग नहीं लिखना क्वेश्चन, ठीक है गौतम? लिखो, आप लिख नहीं रही हो गौतम? I want introduction as well as conclusion and 5 points with a heading. Underline. Yes, Rudra. हाँ बेटा. Ma'am, introduction is this one in 1815 representative of European power. बेटा This is the बेटा इंट्रोडक्शन इसकी शुरू से ही शुरू हो जानी है. In 1815 पेज नंबर 10 up to Metternich. yes ma'am. हाँ यही इंट्रोडक्शन है. एक ही क्वेश्चन निकलता पूरे लेसन में भी आना कांग्रेस का, तो इसका जरा सही सही आंसर देना. राघवी लिख रही है ना बेटा? ओके ओके. गौतम मेरे को डाउट हो रहा है, तू लिख नहीं रहा. रुद्रा ने ना अब हैंड नहीं लोअर करना, भूल जाता है और मेरे को लगता है पता नहीं वांट्स टू डू समथिंग. Tejeshwar, unmute yourself. Yes, ma'am. Tejeshwar, I hope you are having no pending work. Yes, ma'am, I'm doing. ठीक है ठीक है ठीक है. ये पेंडिंग वर्क का टाइम मिलना नहीं अब आपको. जैसे ही PT1 खत्म होना है, मैंने थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेनी यूरोप चैप्टर को लेकर, ठीक है? आदर्श, unmute yourself. Good afternoon. Good afternoon. आदर्श इस लेसन के बाद मुझे कॉल कर. हाँ ईशान लिखते रहो बेटा, यही हूं मैं. आई एम हियर टू ऑब्जर्व यू.
रुद्रा ठीक से बैठ जा बेटा, कैमरा से हिल ही जा रहा है इधर उधर। Now show me your notebooks in camera. Especially where you written date. 15 April. Thank you, Ishan, Nikhil, Raghavi, Sara, Nupur, Reva, Adarsh, Vanshika. Waiting for Arnav. Rudra, Tejeshwar, very good. Thank you, beta. Very good. Waiting for Arnav. Okay, Arnav, very good, beta. Chalo, thank you very much, beta. And please complete your question. And after completing your question, you will update the index. आदर्श तू मुझे कॉल कर अभी, हाँ चल, ओके बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।